सरकार को यह सफाई देनी होगी कि आपने बुलडोजर किस हैसियत से चलाया, किस हैसियत से, आपकी हैसियत कैसे हो गई चलाने की, कैसे चला दिया आपने, किस कानून के तहत चलाया, कौन बीएनएस का वो धारा है जिसमें बुलडोजर है हत्या के बाद, और वो भी नेक्स्ट डे पूरी दुनिया की कानून व्यवस्था सर पटक के मर जाएगी। नहीं झेल सकता इसको। आप एक दिन में बुलडोजर चला रहे, क्यों, कैसे, किस कानून के तहत? ये सवाल है साहब। एक दिन में चलेगा कैसे? जब भी चलेगा तो कोर्ट के आदेश से चलेगा, और कोर्ट जाने की एक प्रक्रिया। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो वो भी कोर्ट जाना पड़ेगा आपको। और इलीगल कंस्ट्रक्शन एक दिन में आपको कैसे पता चला? किसने एप्लीकेशन लगाया, किसने बताया, किसने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराया? वो तो जे कॉलोनी है, सरकार ने बनाया उसको, वो कैसे इलीगल हो गया? हमको ये समझाइए जरा। वो जे कॉलोनी है, वो अनऑथराइज्ड कॉलोनियां भी नहीं है कि आप साबित कर देंगे। फिर ये सारी चीजें करके क्या संदेश दे रहे हैं? सरकार ये संदेश दे रही है, भारत के मुसलमानों, तुम दोयम दर्जे के शहरी हो चुके हो। भारत के संविधान में, भारत के कानून में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम सड़क छाप हो, तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए मेरे भाई। एक दो मुसलमान नहीं है भारत में, 20 करोड़ मुसलमान है सर, 20 करोड़ मुसलमान है। बांग्लादेश, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया के बाद हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुस्लिम। ऐसा संभव नहीं है कि हम देश में सरकारें ऐसी हो जो चाहे कि हम मुसलमानों पर जुल्म करते रहे और देश चलता ही रहे। ऐसा नहीं हो सकता। 20 करोड़ लोगों को बिल्कुल काट कर आप किनारे नहीं फेंक सकते हैं। हाँ, भेदभाव चल रहा था, कांग्रेस के जमाने से चल रहा था। हमारे साथ 100 मसला हुआ, हमने झेला, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, आयोग गठक, सब कुछ होता है। लेकिन ये तरीका कहीं से भी काबिले कबूल नहीं है, कहीं से भी काबिले कबूल नहीं है। इसलिए मुस्लिम प्रतिनिधियों को, धर्म प्रतिनिधियों को, और जो राजनीति में सक्रिय हैं सबों को बैठकर इस पर डू एंड डाई, सरकार से मंशा क्या है, मंशा ये पूछिए बैठकर। चमचागिरी करके जी नहीं पाओगे, ये भी याद कर लो। कोई अगर सोच रहे हो लंबी लंबी टोपी और लंबा लंबा कुर्ता पहन के अगर तुम हिला दिया तो कुछ मिल गया, तो तुमको तो कुछ मिल जाएगा। लेकिन इस दुनिया की तारीख को उठाकर देखो, बड़े बड़े लीडरों को छुपने की जगह नहीं मिली है। ये इतिहास है दुनिया का, कहीं उसमें तुम न शामिल हो जाना गद्दारों में। इसलिए खुलकर बात कीजिए अल्लाह के वास्ते। सरकार को यह जवाब देना चाहिए, डीसीपी साहब को भी यह जवाब देना चाहिए कि बुलडोजर किस प्रक्रिया से चलाई गई। ये मेरा प्रश्न है। आपत्ति है बुलडोजर पर। और वो भीड़ जिसने लूटपाट मचाया, जिसने आग लगाई, वो लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? क्या उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, नहीं हुआ? और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? एक, और अगर हुआ तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये 2 सवाल। तीसरा एक अहम सवाल है, आखिरी, आप लोग भी देश के ही हैं कि कोई बाहर के भी हैं इसमें? कोई पाकिस्तान बांग्लादेश से तो नहीं आए? बोलिए ना भाई। आप नहीं यही के सब भारत के हैं ना? जी दिल्ली के। भारत से सबको प्यार है कि नहीं है ना जी। तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि मीडिया में पक्षपात मत कीजिए। ये हिंदू का मीडिया, ये मुसलमान का मीडिया, ये दलित का मीडिया, ये फला का मीडिया, ये चिला का मीडिया, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये फला, ये क्या मतलब? ये क्या मतलब है? हम सब देश के हैं भाई मेरे। हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सच को दिखाएं। मीडिया में चल रहा है एक HRD, बताऊंगा नहीं, मैं बार बार उस धर्म का नाम लेता हूं, मुझे लगता है यहाँ चोट लगती है। मेरे हिंदू भाइयों, आपका अपमान कौन कर रहा है ये भी अब आपको समझना होगा। आपका नाम ले लेकर जो गुंडागर्दी की जा रही है, जो धर्म को बदनाम किया जा रहा, ये आपको ही संभालना होगा। हम नहीं संभाल सकते हैं, ये आप संभालेंगे। उसका वीडियो वायरल हो रहा है कि इस ईद में खून की होली खेलेंगे। क्या ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ क्या? वो वीडियो आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? जी सुना आप लोगों ने वीडियो। कौन शर्मा है वो जो ये बयान दे रहा है? HRD का नेता है, HRD उसका छपा हुआ टी-शर्ट में, ठीक है। और वो कह रहा है कि रोजा रखने नहीं दूंगा, नमाज पढ़ा। वो उत्तम नगर में कह रहा, उसी घटना स्थल से 100 मीटर की दूरी पर कह रहा, ललित शर्मा। और वो कह रहा है कि इस बार किसी कीमत पर मुसलमानों को ईद की नमाज पढ़ने नहीं दूंगा, अगर निकल गया घर से तो मैं खून की होली खेलूंगा। ललित शर्मा पर FIR हुआ, गिरफ्तारी हुई, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? अब और बताता हूँ। कुछ चैनल हमारे यहाँ भी हैं, वो भी कहते हैं हम मुस्लिम चैनल,
उसका एक खबर, उसकी एक खबर मैं दिखाता हूँ। क्या कहते हैं, मुस्लिम चैनल है। चलिए साहब, ये भी दुर्भाग्य है इस देश का कि चैनल भी हिंदू मुसलमान हो गया, तो अब बचेगा क्या? अब तो ऊपर वाला ही बचाएगा, हम लोगों को तो बच पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं। जब चैनल कहने लगे कि हम मुस्लिम चैनल हैं, हिंदू चैनल है, सिख चैनल है, ईसाई चैनल है, तो ये मुस्लिम चैनल वाले का देखिए, आप भी हंसिएगा, ठीक है। ये लिखता है, इस ईद पर हम खून की होली खेलेंगे। उत्तम नगर में हिंदू रक्षा दल के सदस्य ललित शर्मा ने मुसलमानों के कत्लेआम का किया खुला आह्वान। यहाँ मौजूद लिंक पर क्लिक करके मिल्लत टाइम्स को दान दें, मदद करें। तौबा अस्तगफार, ला हौल बिला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मैं आपने पढ़ा नहीं पूरा लगता। यहाँ मौजूद लिंक पर क्लिक करके मिल्लत टाइम्स की आर्थिक मदद करें। दोनों तरफ वो गैंग आ गया ना, आया कि नहीं आया? उधर भी एक गैंग है, इधर भी एक गैंग है। अबे तुमको खबरें ऐसी चलानी चाहिए जिसमें सच्चाई खुलकर आती, लोग सुनते समझते, FIR होता। अच्छा, इसने ये भी चला दिया कि हमारी खबर से तो पूरी दिल्ली हिल गई और पुलिस हिल गया और DCP हिल गया, सब बस न्याय मिल भी गया, समझो हो ही गया, पता बस हमारी मदद करो। हर आदमी न्यूज चलाने में लगा है और ये मिल्लत टाइम्स जो है क्लिक करके हमारे आर्थिक सहयोग करें। ये तो मुस्लिम का हो गया। इसी तरह से हमारे हिंदू भाइयों में भी कुछ भोले भाले भाई ऐसे हैं जो खबर चला के यही लिखते हैं नीचे, हिंदू की रक्षा के लिए नीचे क्लिक करें तो पैसा दें। अच्छा, तुमको चंदा देंगे तो हिंदू का रक्षा होगा, असली खेल तो यहाँ। अब समझ में बात आई कि नहीं आई? चंदा लेने वाले ये गैंग है दोनों तरफ। मेरे देश के लोगों, ये चंदा और धंधा गैंग से इस देश को बचाओ, मुक्त करो, वरना देश बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारी भावनाओं पर खेल कर ये करोड़पति बनना चाहते हैं, तुम्हारी भावनाओं को भड़काकर आग चाहते हैं लगी रहे ताकि हम सेकते रहें। नो, आग बुझनी चाहिए और हर दिल में प्यार की आग लगनी चाहिए। हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो, सड़क पर चलते हैं ना मोटरसाइकिल से, पीछे से आवाज आती है, वो स्टैंड लगा हुआ स्टैंड। वो नहीं उसको पता होता कि हिंदू जा रहा है, मुसलमान जा रहा है, सिख जा रहा है, ईसाई जा रहा है। वो स्टैंड उठाना क्यों बोलता पता? ह्यूमैनिटी। वो बोलता मानवीय पहलू, अगर स्टैंड लगा रह गया, कभी टर्न लिया तो एक्सीडेंट हो जाएगा।